सतरूप बिलो की कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होति ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। ये निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पामहि जो गति लहहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देव। भगवत कथा रसिक श्रोतावृंद और भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें मनु और महारानी शतरूपा प्रभु के समक्ष खड़े हैं और प्रभु प्रसन्न होकर के महाराज मनु से कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। महाराज मनु ने यही कहा कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु ने स्पष्ट कर दिया, मैं अपने समान पुत्र खोजने कहां जाऊं, मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पर उधर प्रभु ने देखा शतरूपा जी भी हाथ जोड़े खड़ी हैं और तब प्रभु ने उनसे कहा कि देवी, आपके हृदय में जो कुछ पाने की इच्छा हो आप उसे बतावें। शतरूपा जी ने कहा कि हमारे महाराज तो बड़े चतुर हैं और चतुर महाराज ने जो वरदान मांगा है मुझे भी अत्यंत प्रिय लगा, किंतु अब आप जब कहते हैं कि तुम कुछ याचना करो तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आपके जो निज भक्त हैं उन्हें जो सुख प्राप्त होता है, जो गति प्राप्ति होती है, जो विवेक उनमें का व्यक्त होता है और उन भक्तों की जो रहनी है और आपके चरणों में जो स्नेह है का वो आप मुझे कृपा करके दें। प्रभु ने उनके इस याचना को स्वीकार किया। तो महारानी शतरूपा ने जिन 6 वस्तुओं की याचना की का उस प्रसंग में एक अनोखी बात कि क्रम यही था कि उन्होंने कहा, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमें ही कृपा कर देव। प्रभु ने इन 6 जो उनकी 6 प्रकार की मांग थी उसे स्वीकार तो किया, लेकिन एक अनोखा वाक्य उन्होंने जोड़ दिया। जैसे आप किसी को कोई पत्र लिखते हैं या किसी उस पत्र में अनेक पंक्तियां होती हैं, पर जिसको आप सबसे अधिक महत्व देना चाहते हैं, आवश्यक मानते हैं, उसके नीचे एक आप रेखा अंकित कर देते हैं, रेखा खींच देते हैं। तो रेखांकित कर देने का अभिप्राय यह है कि ये वाक्य तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य वाक्य भी महत्वपूर्ण है, पर रेखांकित वह किया जाता है जिस पर व्यक्ति सबसे अधिक बल देना चाहता है। तो भगवान श्री राम ने अनोखा कार्य किया। उनकी याचना को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने जो वाक्य कहा आप उस पर ध्यान देंगे तो स्पष्ट लगता है कि भगवान ने उन 6 याचनाओं में भी एक याचना को महत्व अधिक दे दिया।
और वो क्रम क्या था? उन्होंने कहा कि आपने जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नहीं। किंतु उसका अगला वाक्य प्रभु का बड़ा अनोखा था। महारानी कौशल्या ने जो वरदान मांगा था उसमें पहले सुख, बाद में गति, फिर भक्ति, उसके पश्चात विवेक और चरणों में स्नेह और रहने की याचना की थी। पर भगवान ने क्रम को बदल करके विवेक को रेखांकित कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आपने जो मांगा है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन एक वाक्य प्रभु का आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका अभिप्राय है कि प्रभु उसमें मानो एक परिवर्तन कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं। और वाक्य क्या था? प्रभु ने कहा, मां तू विवेक अलौकिक तोड़े, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। मां मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें ऐसा विवेक प्राप्त होगा कि जो विवेक जो है तुम्हारा कभी नष्ट नहीं होगा। अब अनोखी बात हो गई। शत्रुपा जी की मांग में सबसे पहली मांग है सुख। भगवान उसे देते हैं, लेकिन वो विवेक को सबसे अधिक महत्व दे रहे हैं। भगवान के द्वारा जो ये क्रम परिवर्तित कर दिया गया और विवेक पर इतना बल दे दिया गया कि प्रभु ने कह दिया कि ये सब देता हूं पर आपका विवेक कष्ट नहीं, आपका विवेक नष्ट नहीं होगा। तो उसके पीछे भगवान का क्या भाव था? और वो उत्तर बड़े महत्व का है। और ये है कि वस्तुतः इन 6 वस्तुओं में का विवेक को भगवान सर्वोच्च महत्व देते हैं। अब इसको यूं कहें कि व्यक्ति के जीवन की सर्वोच्च आकांक्षा सुख है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम जीवन में सुख प्राप्त करें, पर भगवान जब सुख से भी पहले विवेक की बात कहते हैं तो उसके पीछे निहित तात्पर्य क्या है? कि अगर व्यक्ति में विवेक का अभाव हो, विवेक तो आधार है, विवेक तो मूल है, और वो विवेक यदि उसमें नहीं है तो वो वस्तुतः सुख का सच्चा जो स्वरूप है न उसे समझ सकता है और न तो उसका सच्चा सदुपयोग कर सकता है। और इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः अगर आप गहराई से विचार करके देखेंगे तो स्पष्ट लगेगा कि भगवान विवेक को इतना महत्व क्यों देते हैं। अब सुख के पहले विवेक के का अभिप्राय यह है कि भाई सुख क्या है, का इसको लेकर के अनेक परिभाषाएं, और जिस व्यक्ति के सुख की जो परिभाषा है का वह भगवान से जब याचना भी करता है, का संसार से भी लोग वस्तुओं की याचना करते हैं और भगवान से भी सुख की ही इच्छा प्रकट करते हैं। पर सुख की इच्छा प्रकट करते हुए व्यक्ति के मन में जो सुख की परिभाषा है वो भगवान के सामने स्पष्ट कर देता है। क्यों? कमानो व्यंग्य ये है कि व्यक्ति को ये डर लगता है कि कहीं भगवान के सुख की अपनी कोई परिभाषा तो नहीं है, तो हमारी जो सुख की व्याख्या है, सुख की परिभाषा है, आप वही सुख मुझे दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति ही चाहता है। और साधारण लोगों की बात तो क्या है, कदेवर्ष नारद के द्वारा इसी की ओर तो संकेत किया गया। कदेवर्ष नारद ने विश्व मोहिनी का सौंदर्य देखा और देख करके उनको ये लगा कि यह अद्वितीय सौंदर्य तो मुझे प्राप्त हो जाए, यह राजकुमारी मेरा वर्ण करे तो कितना अच्छा हो। और इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए वे भगवान की दिशा में बढ़ते हैं। और भगवान की ओर जाते हुए वो एक वाक्य उनके मुंह से मन में निकला, मैं कहां जाऊं, उतावलेपन में उन्होंने कहा, पर कहा कि मोरे ही तो हरिसम नहीं कहूं और यही अवसर सहाय सुन हो। मेरा हितैषी तो भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है, अब इस अवसर पर वही मेरी सहायता करे।
और ये वाक्य उनके अंतर मन में आया और अद्भुत बात हुई, भगवान स्वयं ही प्रकट हो गए। देवर्षि नारद को क्षीर सागर या वैकुंठ में नहीं जाना पड़ा, भगवान उनके सामने थे। और तब भगवान से उन्होंने याचना किया। तो अब देवर्षि नारद के सुख की जो परिभाषा है वो तो यही है कि विश्व मोहिनी से यदि मेरा विवाह हो जाए तो इससे बढ़कर के अन्य कोई सुख नहीं हो सकता। और इसलिए भगवान से उन्होंने स्पष्ट कह दिया और बता दिया कि महाराज मैं ये चाहता हूं कि आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि बिना आपके रूप के मैं उस कन्या को पाने में समर्थ नहीं हो सकता। देवर्षि नारद को लगा कि कवियों देवर्षि नारद भी बड़े सुंदर है, पर उन्हें ज्ञात है कि विश्व में अनगिनत सुंदर है, देवता भी अनेक सुंदर है। तो वो आशंका कि विश्व मोहिनी कहीं दूसरे का वर्ण तो नहीं कर लेगी, इसलिए सीधा कि भाई भगवान सबसे अधिक सुंदर है, तो इनका सौंदर्य यदि मुझे मिल जाता है तो विश्व मोहिनी प्राप्त हो जाएगी। और तब भगवान से उन्होंने कहा कि महाराज आपन रूप देव प्रभु मोही आन भांति नहीं पामो ओहि। अब देवर्षि नारद के सुख की जो परिभाषा है, देवर्षि नारद भगवान के भक्त हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं किया जा सकता। पर उस समय उन्हें जो सुख की परिभाषा उनके अंतर मन में है, भगवान उसे स्वीकार करें कि अस्वीकार करें। और तब भगवान बड़ी अनोखी बात कहते हैं। भगवान ने कहा नारद मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम्हारे मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई और साथ साथ तुमने मुझे ही इसके लिए मेरे पास ही मुझसे ही अनुरोध किया। तो प्रभु जो शब्द वाक्य कहते हैं उसको वो स्पष्ट संकेत कर देते। और संकेत यह था कि देवर्षि अगर कोई रोगी व्यक्ति कुपथ्य मांगता हो तो कुपथ्य तो स्वादिष्ट होता ही, और वस्तुतः जितने रोग होते हैं वो स्वाद वृत्ति के कारण ही अधिकतर होते। तो अगर वैद्य से रोगी कुपथ्य मांगे तो उसे वैद्य देता तो नहीं है। और इसी तरह से मैंने भी तुम्हारा, जब तुम्हें हितैषी मानते हो तो मैं तुम्हारा हित करूंगा। भगवान कहते कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी और वैद्य न देय सुनहु मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठहूं कहीं अस अंतर हित प्रभु भयो। और इसका अभिप्राय क्या कि जब देवर्षि नारद सुख की कल्पना विश्व मोहिनी के सौंदर्य में कर रहे हैं तो नारद के जीवन में तो कुछ क्षणों के लिए ही, कुछ घंटों के लिए ही ये मनोवृत्ति आई। पर हम सब भी भगवान की जब प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो सुख ही तो मांगते हैं। और जब ये कहा गया कि विश्व मोहिनी भगवान की माया है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हम ईश्वर से भी यदि मांगते हैं तो माइक पदार्थ ही मांगते हैं। माया के द्वारा जो निर्मित वस्तु है, माया का जो आकर्षण है, वह ही हमारे जीवन में प्रमुख होता है। और जो माया के पदार्थ है, माया की विशेषताएं हैं, वही हमारे जीवन का उद्देश्य होती है। तो भगवान का सूत्र मानो यह था कि सुख और सब वस्तुएं तो मिलनी चाहिए, पर सबसे पहले विवेक यदि नहीं होगा तो विवेक शून्य होकर के उस समय देवर्षि नारद की जो स्थिति है वो विवेक में स्थित नहीं, और विवेक में स्थित नहीं है तो उन्होंने सुख की याचना की। और साथ साथ उन्होंने, उनका संकेत भी था कि आपका तो नियम है कि आप भक्तों की याचना और कामना को पूर्ण करते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में जब आपसे मैं सुख चाहता हूं तो भक्त की इच्छा आप पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बात तो बड़ी विचित्र सी लगती है। अच्छा मान लीजिए हमारे आप में से किसी के सामने भगवान आकर के वह वाक्य कहे जो नारद जी से कहा, तो आज भी पढ़ने वाले को आश्चर्य होता है कि भगवान स्पष्ट शब्दों में नारद से कह रहे हैं कि कुपथ्य जब रोगी मांगता है तो वैद्य नहीं देता। क्या नारद नहीं सुन रहे थे? क्या
क्या ये नारद को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान कह रहे कि मैं नहीं दूंगा? पर ये विडंबना जो है इतना मनोवैज्ञानिक प्रसंग है, और इस सत्य को आप देखेंगे तो उस जीवन में आप पाएंगे, वो जीवन का सत्य है। और इसका अर्थ ये है कि वस्तुतः हम जितना चाहते हैं, चाहे आप गीता पढ़े, चाहे रामायण पढ़े, चाहे कोई धर्म ग्रंथ पढ़े, जो आप चाहते हैं आप वही पढ़ते हैं। और आप कितनी भी कथा सत्संग में जो जाएं, जो आप सुनना चाहते हैं उतने सुनते हैं। ये बड़ा कठिन कार्य है। ये नहीं कि वो रामायण का पाठ जो करते हो पूरी रामायण पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। वो रामायण में भी उतना ही पढ़ते हैं जो उनको अपने मनोनुकूल लगता है, और वही अर्थ लेते हैं, वही उसी अर्थ से उन्हें प्रेरणा प्राप्त होती है, और वो अपने आप को ये मान करके बड़ा संतुष्ट करते हैं कि हम तो रामायण के अनुकूल ही है हमारा चिंतन। तो हम पूरी बात तो न, तो गीता भी तो भगवान का वाक्य है, रामायण भी तो भगवान का वाक्य है, और जो नित्य पाठ करते हैं, नवाह तक कर डालते हैं, उनको ही पूरी रामायण याद नहीं रहती। तो इसका अर्थ ये है कि वस्तुतः ये व्यक्ति की विडंबना ये है कि वो तो स्वयं अपनी कामनाओं से इतना आक्रांत है कि वो वह सुनता है जो सुनना चाहता है। बस यही हमारी मनोवृत्ति। वो बात तो मैं बार बार दोहरा देता हूँ, कहानियां तो मेरे पास बहुत कम है, पर वो संस्मरण, और पहले 2 चुनाव को पहले या 1 चुनाव को पहले भोपाल में चुनाव हुआ, तो एक सज्जन चुनाव में खड़े हुए, चुनाव में लोग अपना घोषणा पत्र बताते हैं कि किस उद्देश्य से खड़े हुए। तो उन्होंने ये, जब पत्रकारों ने जाके पूछा कि आपका घोषणा पत्र क्या है और आप चुनाव में क्यों खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि वो घोषणा पत्र कुछ नहीं है, तो भगवान ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया कि तुम चुनाव में खड़े हो जाओ, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़ा हुआ। उन्होंने घोषणा किया, चुनाव हुआ, तो बेचारे की जमानत जब्त हो गई। उनको बड़ा बुरा लगा कि भगवान ने स्वप्न में मुझे आदेश दे दिया, और क्या ऐसी हरवाने के लिए दे दिया क्या? तो उसका अभिप्राय क्या? वो जिन भगवान को देख रहे थे और भगवान का आदेश सुन रहे थे, वह तो उनके मन के ही निर्मित भगवान थे, और मन के द्वारा ही निर्मित भगवान की आज्ञा थी। कहीं उनके अंतःकरण में जो वासना रही होगी किसी समय लोगों के संदर्भ में, कहीं इसलिए वो भावना लेकर के वो सोए, उनका मन ही भगवान बन गया, उनके मन के भगवान ने ही आज्ञा दे दिया। और रामायण में तो इसका बड़ा विस्तृत विवेचन है। जब ये कहा गया कि रावण जब बंदरों से युद्ध करता है तो रावण के रूप में युद्ध नहीं करता, लिखा हुआ है कि ऐसे भी अवसर आते हैं कि जब रावण ने अपनी माया शक्ति के द्वारा प्रकटे हुए विपुल हनुमान, अनगिनत हनुमानों का निर्माण रावण ने कर दिया, और वो जितने हनुमान है सबके हाथ में पर्वत, और वो पर्वत लेकर के जब हनुमान के इतने रूप प्रकट हो गए तो बेचारे बंदर तो अब संतुष्ट हो गए। हम राक्षसों पर प्रहार करें पर हनुमान पर कैसे करें? कितना दार्शनिक ये संकेत। रावण हो, कुंभकर्ण हो, राक्षस हो, पर रावण की माया जब हनुमान के रूप में हो तो बंदर चकित हो जाते। और उससे भी बढ़कर के गोस्वामी जी ने एक जो सूत्र दिया और गंभीर, और ये है कि रावण ने हनुमान को ही प्रकट नहीं किया। अब हनुमान जी पर तो कोई प्रहार कर नहीं रहा है, जितने हनुमान दिखाई दे रहे हैं, बंदर जी रहे हैं, तो भगवान राम को बाण चला के उन हनुमानों को मारना पड़ा। भगवान राम और हनुमान जी का प्रहार करके उनको विनष्ट कर दें, वो वास्तविक हनुमान नहीं है, वो तो आकृति में दिखाई देते हैं, पर वो वस्तुतः रावण की माया। और उससे भी आगे बढ़कर के गोस्वामी जी ने लिखा कि एक ऐसा भी जब अवसर आया तो रावण ने अनेक और राम भी प्रकट कर दिए। उस लंका के युद्ध में राम ने कितने रूपों में दिखाई देने लगे, और कितना बड़ा सूत्र दिया हुआ है कि ये राम का स्वरूप इतना विचित्र है कि सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिल सो मानी सांची। इतने योग्य बंदर थे फिर भी वो निश्चित नहीं कर पाए और उनको सत्य प्रतीत होने लगा।
ये हमारे आपके जीवन के लिए बड़े महत्व का सूत्र है। और ये सूत्र अगर लोग समझ लें तो भक्ति का जो सरल अर्थ हम लोगों ने ले लिया है, भक्ति अत्यंत सरल भी है और भक्ति अत्यंत कठिन भी। उसका अभिप्राय है कि हम तो किसी को भी भक्त, अपने को भी भक्त मान लेते हैं, दूसरों को भी भक्त मान लेते हैं, पर भक्ति का जो तत्व है वह तत्व यह है कि वस्तुतः जो हम समझ रहे हैं का ये क्षमता है कि नहीं। और तब वो बड़े महत्व का सूत्र है कि ऐसे अवसरों पर अगर भ्रम हो तो व्यक्ति भगवान का आश्रय लेकर के ही बच सकता है, नहीं तो व्यक्ति के ठगे जाने का, विनष्ट हो जाने का महान भय बना ही रहता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः हमारे मन की जो मोह की वृत्ति है, रावण अगर मूर्तिमान मोह है तो हमारे अंतःकरण का मोह ही कभी इन रूपों में हमारे जीवन में आता है और उसको पहचानने की क्षमता व्यक्ति में नहीं होती है, इसका अभिप्राय। तो सीधी सी बात है, ग्रंथों में जब हम पढ़ते हैं तो उन्हीं पंक्तियों को पढ़ते हैं और वो हम सब भी तो रेखांकित करते हैं ना। जैसे भगवान ने विवेक को रेखांकित कर दिया तो हम लोग भी उस कला में कम निपुण थोड़ी है। हम लोग तो निश्चित रूप से जहां जहां अपने स्वार्थ का समर्थन हो वो रेखांकित कर देते हैं कि ये रामायण का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। तो देवर्षि नारद ने क्यों नहीं सुना? सुनने के लिए आवश्यकता है कि मन, जब आप सुने तो सुनने का नियम क्या है? तो लगता तो यह है कि आप कान से सुनते हैं, पर वस्तुतः कान के साथ अगर मन संयोग न करे, मन सहयोग न दे तो आपको सुनाई नहीं देगा। और अगर कान और मन के साथ मन अगर लगा हो कान के साथ, मन से सुनाई भी दे जाए पर बुद्धि काम न करे तो आप सही अर्थ नहीं ले पाएंगे। ये एक थोड़ा प्रसंग यह तो जटिल सा है पर समझने योग्य। इसलिए रामायण में ये सूत्र दिया गया का हृदय और बुद्धि दोनों का सामंजस्य जीवन में परमावश्यक है। कब गोस्वामी जी ने कहा, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। हृदय के समुद्र में जब वो कहते हैं बुद्धि की भूमि, और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब विवेक शून्य व्यक्ति होगा तो जो मन नहीं लगाएगा वो सुनेगा नहीं, और विवेक अगर नहीं होगा तो व्यक्ति सही अर्थ ग्रहण नहीं कर सकता। तो नारद जी की स्थिति क्या है? भगवान ने जो ही कहा कि नारद मैं तुम्हारा हित करूंगा, उतना बात तो सुन लिया उन्होंने, और सुनने के बाद मन कहां चला गया? भगवान सामने थे। अब यहां आप इतने श्रोता बैठे हुए, यह आवश्यक थोड़ी है कि सब सुन नहीं रहे कथा। आप अनुभव स्वयं करते होंगे कि कभी कभी आप कथा में बैठे हुए हैं और आप सामने को लगेगा ये बोल रहे हैं वो सुन रहा है, और इतने जोर से वक्ता चिल्ला रहा है तो सुनाई दे रहा होगा, पर व्यक्ति तो कहां सुनता है। नारद मन से कहां चले गए? तो भगवान ने तो अब कह ही दिया कि अब तुम्हारा हित करेंगे। और तब कल्पना में वो दृश्य आ गया मन में कि अब स्वयंवर सभा हो रही है, उस स्वयंवर सभा में राजा आए हुए हैं, मैं भी भगवान का दिया हुआ रूप लेकर के बैठा हुआ हूं, वो विश्व मोहिनी आ रही है, मेरे गले में जयमाल डाल रही है। भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई दे रही है विश्व मोहिनी और उसकी जयमाला। मानो उस समय देवर्षि नारद अगर विवेक में स्थित होते तो न भगवान के वाक्यों का सही अर्थ लेते। अगर उनका मन सचमुच भगवान के चरणों में होता तो उन्हें सही सही पूरी बात सुनाई देती। और इसलिए सर्वश्रेष्ठ का सूत्र यही है कि वे जीवन में सबके मूल में विवेक जो है, जो वस्तु भगवान से याचना करनी चाहिए, कि प्रभु जो है, इसलिए प्रभु ने क्रम बदल दिया, और बदल ही नहीं दिया। प्रभु ने सचमुच वैसा ही व्यवहार कौशल्या जी से किया। तो कौशल्या जी से जो व्यवहार किया उसका आप देखेंगे, उसमें पहले प्रभु ने विवेक ही दिया।
विवेक के बाद फिर सुख, ये क्रम आपको रामायण में मिलेगा। किस प्रकार से कर्मशास्त्र का जो ईश्वर है वो तो न्यायाधीश है, और न्यायाधीश के आसन पर बैठ करके जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उसको वैसा परिणाम देता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और देई ईश फल हृदय विचारी। जैसे एक न्यायाधीश न्याय करता है कि ठीक इसी प्रकार से वह न्याय करने वाला ईश्वर जो सृष्टि का निर्णय नियमन कर्म के द्वारा कर रहा है, पर भक्तों को इससे संतोष नहीं होता। भक्त कहते हैं भाई अब उस ईश्वर के पास उसके न्यायालय में जाना हमारे लिए संभव नहीं। और तब भक्त शास्त्र का अभिप्राय यह है कि भगवान से संबंध कैसे हो जाए, भगवान से नाता कैसे जुड़े। और यह जो महत्व का सूत्र है कि भाई वो लगता है उसे शायद कमजोर रही हो या नींद आ गई हो, तो भी गिरने पर भी कभी कभी ऐसा स्वर हो जाता है, तो दोनों से बचना चाहिए। तो अब वो जो ईश्वर है का भक्त जो है स्वाभाविक रूप से उसको कहता है कि ना, न्यायालय में मैं नहीं जाता, मैं न्याय की प्रार्थना लेकर के भी ईश्वर के पास नहीं जाता कि आप न्याय कीजिए। भक्त तो बस यही एकमात्र उपाय करता है कि किसी प्रकार से इनसे अपना निजी संबंध जोड़े। तो भक्त शास्त्र माने भगवान से संबंध जोड़ने की और उनसे निजत्व जोड़ने की जो पद्धति है वही भक्ति हो गई। और वो निजत्व जोड़ने का साधन भी क्या है? जब भगवान शबरी जी के आश्रम में गए तो शबरी जी के आश्रम में भगवान को देखते ही शबरी गदगद हो गई, चरणों को पकड़ लिया, चरणों को धो करके आसन पर बैठा दिया, आंखों में आंसू आ गए और व्याकुल स्वर में यही कहा कि एक मैं नीच जाति की हूँ, स्त्री हूँ, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बुद्धिहीन हूँ। तो आपकी तो स्तुति करते हैं ऋषि मुनि विद्वान वेद मंत्रों से, पर मुझमें तो कोई योग्यता नहीं, तो मैं किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं? कहीं भी अस्तुति करूं तुम्हारी अधम जाति में जयमती भारी। भगवान ने कहा शबरी, मैं क्या जाति देख करके नाता जोड़ता हूं क्या? स्त्री है कि पुरुष है ये देखता हूं क्या? उन्होंने कहा 10 वस्तुओं से मुझसे नाता नहीं जोड़ सकता। और 10 वस्तुओं में सबसे पहले उन्होंने जाति का ही खंडन किया। उन्होंने कहा ये 10 वस्तुएं मुझसे, 10 वस्तुएं होने पर भी मेरा उससे संबंध नहीं होगा। जैसे संबंध जब कई लोग करते हैं तो देखते हैं कि ये बातें हो तो मेरा संबंध होगा। तो भगवान से अगर कोई संबंध जोड़ना चाहे तो भगवान की वस्तुओं को देखते हैं। भगवान ने 10 का खंडन कर दिया। जात, पात, धन, धर्म। उन्होंने कहा जाति का भी महत्व नहीं मेरे दृष्टि में, पंक्ति का भी नहीं, धन का भी नहीं और धर्म का भी नहीं। जात पात धन धर्म बढ़ाई, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन सब सोहई कैसा, बिन जल वारिद देखे जैसा। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे नाते का एक ही उपाय है। क्या? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करना था। 10 वस्तुओं से मैं नाता नहीं जोड़ता, एकमात्र मैं भक्त देखता हूं। किस जाति का है, किस पंक्ति का है, किस कुल का है, किस धर्म का है, क्या धन है, क्या बल है, इसके कितने परिजन है, ये कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो मानो वह सूत्र बड़े महत्व का है कि भगवान जो है जब संबंध जोड़ते हैं तो बस एकमात्र संबंध जोड़ने का सूत्र है भक्ति। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान के निज में अगर वो संविधान के अनुकूल और भगवान से व्यवहार चाहता है तो भगवान तो न्यायाधीश के रूप में वो विधान और न्याय कर ही रहे। पर अगर वह उन्हें निज बनाना चाहता हो तो उसका एकमात्र उपाय है भक्ति। और इसी का सूत्र तो आपको सर्वत्र मिलेगा। कब भगवान जब निर्गुण निराकार है तो उनसे तो किसी का क्या संबंध होगा? वो तो सर्वव्यापक होते हुए भी पूरी तरह से निर्लेप है, तटस्थ है। और भगवान अगर न्यायाधीश है तो न्यायालय में कोई संबंध नहीं होता।
लेकिन भक्तों ने जब भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना किया, अब आप यही देखेंगे, जब मनु ने भगवान को पुत्र बनाया तो उसका उद्देश्य यही तो था कि आप पुत्र बनकर के मेरे संबंधी तो बन जाइए। का वो मानो संबंध जोड़ने की जो प्रक्रिया है, और सारे रामचरितमानस में का ये ईश्वर से हमारा कैसे संबंध हो और कैसे ईश्वर को हम अपना निज बना लें और कैसे ईश्वर हमें अपना निज मान ले, यही रामायण का महामंत्र है। और ये सर्वत्र आपको ये निज शब्द जो है बार बार रामचरितमानस में दोहराया जाएगा। बार बार वह शब्द भक्तों के द्वारा, जब भी कोई भक्त बोलता है तो भगवान को किस भाषा में बोलता है? काशी भरत जी अत्यंत विनम्र है, लेकिन जब भगवान के विषय में उन्होंने एक वाक्य कहा तो दावे से कहा। उन्होंने यही कहा चित्रकूट की सभा में कि मैं ये नहीं दावा करता कि मैं ब्रह्म का तत्व जानता हूं, मैं नहीं जानता कि मैं ईश्वर की महिमा जानता हूं, मैं ये भी दावा नहीं करता कि मैं ईश्वर का प्रभाव जानता हूं, ईश्वर की अनंतता जानता हूं, पर एक वस्तु ऐसी है कि जिसको मैं दावे से कहता हूं तो मैं जानता हूं। और वो वस्तु क्या है? उन्होंने कहा वह जो उनका स्वभाव है वो मैं जानता हूं। उसका अर्थ क्या है कि जिससे आपका परिचय नहीं, इसका प्रभाव जान सकते, पर स्वभाव तो बिना निकट पहुंचे जाने ही नहीं सकते। और इसलिए श्री भरत जी ने जो शब्द जोड़ा उसमें वही शब्द है। खड़े होकर के उन्होंने कहा मैं जानो। आश्चर्य, भरत और दावा करे कैसे? बोले निज नाथ स्वभाव, ये मेरे अपने निज नाथ है, और निज नाथ है तो मैं जानता हूं कि मेरे प्रभु का स्वभाव क्या है। ये बात लक्ष्मण जी का एक दिन प्रभु से कहने लगे कि प्रभु मैं कुछ कहूंगा, और ये भी कह दिया कि मैं ये भी जानता हूं कि आप कौन है। बोले आप तो देवता मनुष्य सारे ब्रह्मांड के स्वामी। प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा तो तुम मुझे ब्रह्मांड का स्वामी समझ करके मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं महाराज, ये जानता मानता हूं, लेकिन बस मैं एक ही वाक्य कहता हूं कि आप जो है सब कुछ होते हुए सुर नर मुनि सचराचर साई, लेकिन मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं कोई और ना पानी मानता, मैं आपका दास हूं, आप मेरे निज प्रभु हैं। तो श्री भरत कहेंगे तो भी, लक्ष्मण जी कहेंगे तो भी, मनु और शत्रुपा ने भी कहा तो ये शब्द जोड़ करके ही कहा। और यह अनुभूति जो निजत्व की अनुभूति है, और उस निजत्व की अनुभूति के साथ साथ आपने उनको निज बनाया, कैसे बनेंगे? जब आपके अनेक निज हैं तो फिर भगवान के निजत्व की कोई अपेक्षा है ही नहीं। पर ऐसा लगने लगे कि सारे निजत्व तो हमारे लिए सार्थक नहीं है जब तक हम ईश्वर के लिए न कह सके कि वह तो मेरा निज का, हमारे निज का प्रभु है। इसी का संकेत आपको रामायण के विविध प्रसंगों में का गोस्वामी जी ने सर्वत्र वो सूत्र दिया। और सर्वत्र सूत्र, चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई महापुरुष हो, महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि है, भगवान को असुरों का विनाश करने के लिए मांगने के लिए आते हैं, और श्री राम और श्री लक्ष्मण को लेकर के चले बड़ी प्रसन्नता से। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण कर्ण। विश्वामित्र जी के साथ प्रभु चले जा रहे हैं, अचानक ताड़का राक्षसी सामने आ जाती है, और जब ताड़का राक्षसी आती है तो महर्षि विश्वामित्र संकेत करते हैं, इसी राक्षसी के पुत्रों के द्वारा और इस राक्षसी के द्वारा यज्ञ ध्वंस किया जाता है, आप इस पर बाण का प्रहार कीजिए। भगवान श्री राम ने बाण का प्रहार किया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करी धाई। और सुनि ताड़का क्रोध करी धाई के पश्चात एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते निज पद दीना। और तब बड़ा अनोखा सूत्र है, तब ऋषि, बड़ा
गोस्वामी जी कहते हैं कि महर्षि ने तब भगवान को पहचान लिया। तो बड़ा विचित्र विरोधाभास, भगवान को पहचान लिया। वो तो अपने आश्रम में ही यह मान के आए थे कि इन राक्षसों का विनाश ईश्वर के द्वारा होगा। उस ईश्वर ने राम के रूप में अयोध्या में जन्म लिया है। और अब गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी प्रभु को पहचान गए। तो क्या आप तक अंधेरे में थे क्या? नहीं, पहले भी पहचान गए थे, लेकिन एक शब्द जो था वो नहीं था, अब हो गया। क्या बोले? तब ऋषि निज नाथ ही जियती, निज शब्द नहीं जुड़ा था। करिए विश्वामित्र जी को लगा कि ये मेरे अपने नाथ। एक अनोखी सी बात हो गई। ऋषि थे, ईश्वर को सहायता के लिए मान करके ले जा रहे थे, लेकिन लगने क्या लगा? तो प्राचीन परंपरा में स्त्री पर शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाता था। एक सम्मान भगवान राम ने का विश्वामित्र जी ने अन्यत्र रामायणों में आता है कि भगवान राम ने थोड़ा सा संकोच प्रकट किया कि क्या तारका पर प्रहार करना उचित होगा। गोस्वामी जी इस पक्ष को स्वीकार नहीं करते, पर मानो संकेत यही है। और उसका अभिप्राय यह है कि भगवान ने गुरुदेव की आज्ञा को जब स्वीकार किया तो मानो महर्षि को यह लगा कि जैसे कोई अपना ही हो का, यह मानो हमारी इच्छा और यह निजत्व जो है आगे चल करके इसका विस्तार देखेंगे। और वह विस्तार मानो यह था कि जब महर्षि ने अनुभव कर लिया कि ये सबके लिए ही नहीं, मेरे ही इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने प्रहार करने के लिए कहा, तो मात्र उनको कोई संकोच नहीं हुआ और एक क्षण में प्रहार कर दिया। ये तो स्वयं हमारे अपने निज है। अब उनका संबंध जो है का निजत्व से जोड़ने के बाद वह उन्होंने किया जो निजत्व का आनंद है। गोस्वामी ने कहा, पहला कार्य क्या किया? आप किसी का बड़ा सम्मान करें। सम्मान करेंगे तो द्रव्य से भी कर सकते हैं, वस्त्र से भी कर सकते हैं, शब्दों से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सारी संपत्ति जो है वो तो अपने संबंधी, चाहे पुत्र होगा या कोई भी होगा, उसी को देंगे। तो विश्वामित्र जी ने जो ही प्रभु को निज समझा, जो कुछ था दे दिया। वो स्वामी ये लिखते, तब ऋषि निज नाथ जी चीनी और विद्या निधि का विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आन, कन्न मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। इसका अभिप्राय ईश्वर का परिचय का अलग, ईश्वर के प्रभाव के पश्चात जब ईश्वर हमें अपना निज प्रतीत, और ये निज का सूत्र गोस्वामी जी सारे रामचरितमानस में देते। भगवान राम जनकपुर जाते, जनकपुरवासी स्त्री पुरुष दर्शन करने के लिए उमड़े पड़े हुए, और गोस्वामी जी को लगा कि जैसे आसुरी पर देखन नगर भूप सुत आए, जब ये समाचार मिला तो फिर ढाए धाम काम सब त्यागी, मनो रंग निधि लूटने लगी। जैसे खजाना बिखरा पड़ा हुआ हो और दरिद्र लूटने के लिए चल पड़े। लेकिन वही अंतराल में आप सूत्र पाएंगे जो श्री सीता जी के चरित्र की चर्चा आपके सामने कल की जा रही थी, उसका मूल तत्व, मूल सूत्र क्या है? श्री सीता जी मानो मूर्तिमती भक्ति है, और मूर्तिमती भक्ति है, और भगवान कहते हैं कि मैं तो केवल भक्त का ही नाता मानता हूं। और इसका इससे बढ़कर के प्रमाण क्या होगा कि शबरी से प्रभु ने मां का नाता मान लिया, और शूर्पणखा भी तो प्रभु से नाता जोड़ने ही आई थी, तो वो तो बड़ा गहरा नाता जोड़ने आई थी, विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई थी, तो प्रभु ने विवाह का प्रस्ताव तो स्वीकार कर दिया। यद्यपि आजकल तो वाक स्वतंत्रता का युग है, लिखने बोलने की स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति ने लिखा कि लगता है कि राम में राजनीतिक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता नहीं थी, नहीं तो शूर्पणखा के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार न करते, क्योंकि राम मगर उस समय तो बहु विवाह की प्रथा थी ही। अगर वो सीता जी के रहते हुए शूर्पणखा से विवाह कर लेते तो लंका और भारत का जो संबंध था वो बड़ा सुदृढ़ हो जाता। तो आजकल तो ये चिंतन की शैली हो गई है
कि कैसे संबंध सुदृढ़ हो, तो उसमें एक भी सुझाव है। पर भगवान राम ने तो उस संबंध को स्वीकार नहीं किया, और इसलिए स्वीकार करने की बात क्या है, प्रभु ने तो सूत्र दे भी दिया। शूर्पणखा ने जब विवाह का प्रस्ताव किया के कह करके कि मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, सुंदरी मेरे समान नहीं और आपके समान कोई सुंदर नहीं है, तो मैं चाहती हूं कि आप मुझसे विवाह करें। उससे भगवान राम ने सबसे पहले सीता जी की ओर ये देखा। सीता ही चित कहीं प्रभु बात। प्रभु को आश्चर्य हुआ, कोई मुझसे नाता जोड़ना चाहे और इनकी उपेक्षा करके, कितना बड़ी इसके बुद्धि की विडंबना है। तो मुझसे नाता जोड़ना चाहती है और इनकी ओर देख नहीं रही, बल्कि वो मान क्या रही है कि यही सुंदरी तो बाधक है। तो भक्ति को के नाते में भगवान को बाधक माने, वो नाता भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? उनका तो सूत्र ही है, मानो एक भगत ही करना था, केवल एक मात्र भक्ति का ही नाता मानता हूं। और वो शूर्पणखा मानती है कि बस ये अगर सुंदरी न हो तो मैं बस मेरा पूर्ण अधिकार श्री राम पर होगा। और इसीलिए फिर ये संकेत रहता है कि प्रभु ने जब देखा कि सीता जी की ओर देखने पर भी इसके बात समझ में नहीं आ रही, तो आचार्य के ओर संकेत कर दिया, आई कुमार मोर लघुव्राता, मेरा छोटा भाई कुमार है। फिर वही प्रभु के वाक्य का भी अर्थ तो व्यक्ति वही लेगा जो उसके मन की स्वयं वृत्ति है। भगवान जब कुमार कह रहे थे तो उसमें व्यंग्य था, और शूर्पणखा विवाह के लिए वैध है तो ये भूल गई कि ये कुमार शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया। संदर्भ क्या है? शूर्पणखा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि आज तक मैंने विवाह किए नहीं, ताते अब लग रहे कुमारी। उसका विवाह भी हो चुका था, उसके पति का वध स्वयं रावण ने किया था। जो लोग संबंध की दृढ़ता की बात करते हैं तो रावण का संबंध तो स्पष्ट ही है। शूर्पणखा का विवाह जिससे किया उसका सिर भी काट लिया। लेकिन ऐसी स्थिति में जब उसने कहा मैं कुमारी हूं और प्रभु ने कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है, तो इतना बड़ा साहित्यिक व्यंग्य था कि अगर वो वासना तो न होती तो समझ लेती। और इसका अभिप्राय कि तुम्हारे लंका की भाषा में अगर कुमारी की यही परिभाषा है तो ऐसे कुमार लक्ष्मण भी, अगर पत्नी पति का न होना कुमारी है तो यहां भी पत्नी नहीं है। तो एक तो साहित्यिक एक व्यंग्य था, उसने श्री राम के व्यंग्य को नहीं समझा, क्योंकि वाल्मीकि जी कहते परिहास विचक्षणा, परिहास को समझने में वो निपुण नहीं थी। और श्री लक्ष्मण जी ने भी जब शूर्पणखा को देखा तो तुरंत लिखा हुआ, उन्होंने तो भक्त शास्त्र की सारी बात सिद्धांततः रख दिया और यही कहा सुंदरी सुंदरी। तो सुंदरी शब्द सुन के प्रसन्नता तो हुई, क्योंकि श्री राम ने तो एक बार भी सुंदरी नहीं कहा। पर सुंदरी कहने के बाद जब देखा कि शूर्पणखा मेरी ओर, लक्ष्मण मेरी ओर नहीं देख रहे हैं, दिखाई क्या पड़ा? तो सीता चिता, प्रभु ने तो सीता जी की ओर देखा और गई लक्ष्मण रिपु भगनी यानी प्रभु विनोद देख रहे हैं श्री राम की और शूर्पणखा से कह रहे हैं सुंदरी। सोचने लगी, कहता है सुंदरी तो कम से कम बड़े भाई से तो थोड़ा रसिक है, ये कम से कम सुंदरता का सम्मान तो दिया, पर ये क्या सम्मान हुआ कि सुंदरी मांगा और मेरी ओर देख ही नहीं रहा है। और नहीं देख रहा है तो लक्ष्मण जी मनी में नसे। इसका अभिप्राय था कि जब तक मैं नहीं देख रहा हूं तभी तक तुम सुंदरी हो, जब मैं देख लूंगा तब ये तुम्हारा रूप बदल जाए। और सचमुच जब उन्होंने देख लिया तब तो बेचारी कुरूपी हो गई। और तब भगवान ने यही कहा था कि सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा। कितनी बड़ी बात कह दी। तुम ईश्वर को छोड़ करके जीव के पास आई, ईश्वर को छोड़ करके जीव का वर्ण करना चाहती हो। और जीव और ईश्वर में क्या अंतर है? बोले परमस जीव सुरस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। यही चौपाई जो है मूल सिद्धांत है। जीव परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र है। ईश्वर एक है और जीव अनगिनत है। वो श्रीकांत जो है अनगिनत जीवों के स्वामी। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था सुंदरी वो जो है मैं पराधीन, वो परम स्वतंत्र है। और उसके साथ साथ दूसरे बड़े महत्व का संकेत यह था
कि अनगिनत जीवों के वो स्वामी है। तुम अगर समर्पण भाव से, भक्ति भावना से उनके चरणों में अर्पित होना चाहो तो उन्होंने व्यंग्य की भाषा का भी प्रयोग किया। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हें सब छाजा। मानो व्यंग्य भी है और वो तत्व भी है कि वस्तुतः ईश्वर को पाने के लिए जिस भक्ति की, जिस समर्पण की वृत्ति चाहिए, उसका अभाव लेकर के जब तुम नाता जोड़ना चाहती हो तो लंकाधिपति की बहन थी, इतना ऐश्वर्य, इतना का सब कुछ होते हुए भी मानो सूत्र यही है कि ईश्वर तो भक्त के माध्यम से ही नाता जोड़ता है। और इसीलिए इस प्रसंग में भी आप एक सूत्र पाएंगे कि भगवान राम जब मनु के सामने प्रकट हुए तो अकेले नहीं आए। मनु यही कल्पना कर रहे थे कि वो ईश्वर का दर्शन करेंगे तो अकेले ही होगा, एक में द्वितीय। पर भगवान राम जब श्री सीता जी को लेकर के आए साथ में तो उसका मानो सूत्र यही था। वो तो अंतर्यामी हो, जानते हैं कि मन क्या मांगेंगे, और उनका अभिप्राय यह है कि अगर नाता जोड़ना है तो बिना भक्ति के नाता कैसे जुड़े। इसलिए मानो साक्षात भक्ति देवी को साथ में लेकर के आए थे। इसका एक उपसंहार दूसरे प्रकार का है, बड़ा गंभीर प्रसंग है कि जब लंका के युद्ध में रावण मारा गया और महाराज दशरथ जो है स्वर्ग से आए श्री राम के पास उनके दर्शन के लिए, वहां गोस्वामी जी ने एक अनोखा सूत्र लिखा है। मैं आशा करता हूं आप दोनों के अंतर को समझेंगे। वही मनु जो है दशरथ, और दशरथ जी आए हुए हैं स्वर्ग से। और गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु ने जिस समय दशरथ को देखा तो प्रभु ने महाराज श्री दशरथ को देखते ही प्रभु ने लक्ष्मण के साथ उठे और लक्ष्मण के साथ उठ करके उन्होंने प्रणाम किया। अंग सहित पद वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। लक्ष्मण जी और भगवान राम दोनों उठे, दशरथ जी को देख करके चरणों में गिर पड़े और महाराज श्री दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया। आश्चर्य, भगवती सीता, जनक नंदिनी सीता वही विराजमान है। प्रभु ने और लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो क्या ये शिष्टाचार के अनुकूल नहीं था कि सीता जी भी जाकर के महाराज दशरथ को प्रणाम करें? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि श्री सीता जी वहां जाए ही नहीं। पर इसका जो आध्यात्मिक संकेत है वो बड़ा गहन है। और आध्यात्मिक संकेत ये है कि वह प्रसंग मनु के सामने जब आए तो लीला का विस्तार था, और आज जब वो हो रहा है तो लीला समेटने जा रहे हैं। और इसका अभिप्राय क्या? लीला का विस्तार था तो भक्ति को लेकर के आए, और लीला को समेटना था तो भक्त देवी को रख करके वैराग्य को लेके आए। और उसका अभिप्राय मानो यह था कि पुत्र बनाना चाहते तो पुत्र बनाना चाहते हैं तो मानो एक भगत करना था, पुत्र बने भी। लेकिन नाटक में आपने किसी को पुत्र बनाया और वो बन गया और उसका पूरा आपने आनंद लिया, लेकिन पर्दा गिर जाने के बाद भी बेटा बेटा कर करके उसको पुकारने लगे और उससे कहे कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी सेवा करो, तो ये तो बुद्धिमत्ता की बात नहीं। महाराज दशरथ ने पुत्र बन करके उसका आनंद लिया, और आनंद लेने के बाद अब वो तो शरीर जब छूट गया तो मानो वह लीला समाप्त हो रही। तो मानो भगवान यह समझ गए कि इस समय जो स्थिति है वो ज्ञान और वैराग्य की होनी चाहिए, और यही उन्होंने किया। लक्ष्मण जी को लेकर के उठे और अंग सहित पद बंधन किया, और वो तो नाटक का भाव इतना दृढ़ है उनके मन में कि आशीर्वाद पिता तब दिया, बड़े प्रसन्न हो गए। वाह! भगवान राम ने जब देखा कि इनका पुत्र भाव तो बड़ा दृढ़ है तो प्रभु ने कहा, पिताजी रावण तो आपके पुण्य प्रभाव से ही मारा गया, और प्रसन्न हो गए। तात सकल तो पुण्य प्रभाव और जीते वो अजय निशाचर भाव। परम रहस्य खुल गया। क्या भगवान चाहते थे कि अब अगर हमें पुत्र मानेंगे तो भी तो सोच सकते हैं कि न हो तो वैद्या भी चले चले, राज सिंहासन पर भी बैठा ले। तो कई लोग तो जीवन में मृत्यु के संदर्भ में भी कहते हैं कि ये काम पूरा हो जाए तो बात तो पहले ही नहीं। अरे अब तो
ऐसा नहीं है तो नाटक को समेटना है। और तब वैराग्य का अभिप्राय है, अब नाटक का आनंद आपने ले लिया, पिता बने मैं पुत्र बना आपने लिया, लेकिन उसके पश्चात लिखा हुआ है प्रभु ने महाराज श्री दशरथ की ओर देखा और देखने के बाद ऐसी जब दोनों की दृष्टि मिली तो वो स्वामी जी ने वो जो पंक्ति लिखी, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना और चितई पितहि देने दृढ़ ज्ञाना। दृष्टि मिली, प्रभु ने दृष्टि से ज्ञान दे दिया। मानो भक्त देवी को इसीलिए नहीं आने दिया था कि इस समय जब संबंध तोड़ने का अवसर आ रहा, जोड़ने का अवसर था तो आप थी, और जब उसको नए रूप में देना है, नया रूप देना है, मैं पिता दशरथ जी के एक क्षण में, अरे मैं जगत नियंता ईश्वर को अपना बेटा अभिमानी बैठा हुआ। और इसलिए जब वो आए थे तो भगवान राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। जब जाने लगे तो लिखा हुआ है बार बार करी प्रभु ही प्रणामा दशरथ हरस गए सुरधामा। प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु आपने बड़ी कृपा किया, आप पुत्र बने और पुत्र बन करके आपने मेरे प्रति इतना स्नेह प्रदर्शित किया, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। तो मानो मूल सूत्र यही है कि भगवान से जो नाता जुड़ता है वह नाता जुड़े का एकमात्र सूक्त भक्ति को छोड़ के और कुछ नहीं। और उसमें व्यंग्य के स्वर में कहें तो कह सकते हैं कि मन के सामने जब प्रकट हुए तो वो तो जानते थे कि पुत्र बनने के लिए कहने वाले हैं, तो सीता जी को इसने लेकर के आए कि अभी तो आपने मुझसे कह दिया कि आपके समान पुत्र मिले, और जब पुत्र मैं बन जाऊंगा और पुत्र बनूंगा तो धीरे धीरे अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था की, तब आपको चिंता हो जाएगी कि मेरे पुत्र के योग्य कोई ऐसी कन्या हो जिससे विवाह करूं। तो वो खोजना भी तो बड़ा संकट, मैं इनको स्वयं लिए आता हूं, आपको खोजने का कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और उसका सूत्र यही है। और पूरा जो यह प्रसंग है उस प्रसंग में श्री सीता मानो मूर्तिमती भक्ति है। और भक्ति के संदर्भ में अगर आप कुछ प्रसंगों पर थोड़ा इसका विस्तार है तो श्री सीता जी पुष्पवाटिका में श्री राम को जब देखती हैं तो उसमें साधना का क्रम है, कैसे उसका प्रभाव सुनने के बाद उसको देखने की आकांक्षा के बाद संबंध जोड़ने की इच्छा, ये सूत्र आपको उस भक्ति देवी के संदर्भ में ही मिलेगा। श्री सीता जी पार्वती जी का पूजन कर रही है पार्वती जी के मंदिर में, का उसी समय एक सखी ने उस वाटिका में श्री राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, और देखते ही वो बिल्कुल ऐसी विह्वल हुई, इतने भाव में सराबोर हो गई कि वो आती है। आने के पश्चात जब सखियों ने उसकी दशा को देखा तो सखियों ने उस दशा को देख करके प्रश्न किया, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन कहु कारण निज हरस कर। क्या इतना आनंद तुम्हें मिला? मानो पहले सरोवर में स्नान, बाद में पार्वती जी का पूजन, ये भक्त की साधना का क्रम है। ये सरोवर क्या है? बाधे घाट मनोहर चारी संत हृदय। पहले संतों की वाटिका में जाइए, सत्संग संतों के हृदय के सरोवर में स्नान कीजिए, और भगवती पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा युक्त अंतःकरण से पूजन, और पूजन के बाद तब सुनिए कथा। उसका अभिप्राय यह है कि बिना सत्संग की भावना लिए, श्रद्धा की भावना लिए अगर आप सुनेंगे तो सुन करके भी वो रस व आनंद नहीं प्राप्त होगा जो वहां प्राप्त होगा। और निकली बाहर और तत्काल कथा सुनाती है, देखन बाग कुंवर भी आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनैन नैन बिनुबानी। एक बड़ा उसका विस्तार से उसकी व्याख्या का प्रसंग नहीं है, यही कहा कि वो अनिर्वचनीय है। तो ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसका सौंदर्य अनिर्वचनीय है, ये तत्वतः सत्य है। किंतु अब क्या उत्पन्न हुआ? यही है क्रम भक्ति साधना का। सीता जी के हृदय में उसका वह वर्णन सुन करके
दर्शनों की उत्कंठा। ये उत्कंठा जो है मन के प्रसंग में भी, ये जो साधना है, साधना का उद्देश्य क्या है? क्या साधना से भगवान मिलते हैं क्या? और इसका उत्तर है कि संसार में साधन के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता, पर भगवान को नहीं पाया जा सकता। साधना के द्वारा स्वर्ग पा सकता है, साधना के द्वारा ब्रह्मलोक में जा सकता है, लेकिन जो असीम अनंत ब्रह्म है वो किसी साधना के द्वारा प्राप्त नहीं होगा। साधना के द्वारा प्राप्त होने का अर्थ है कि ईश्वर का कोई मूल्य है, निश्चित है, और तब भक्त साधन क्यों करते हैं? साधन करने का उद्देश्य क्या है? और उसका उत्तर यही है कि जैसे आपको डॉक्टर ये सलाह दे कि जरा व्यायाम कीजिए, जरा टहला कीजिए और व्यायाम कीजिए, क्यों? उस व्यक्ति को मंदाग्नि है, और उस मंदाग्नि में अगर भोजन भी करेगा तो उसको स्वाद भी नहीं आएगा, पचेगा भी नहीं। तो डॉक्टर ये कहेगा कि भाई तुम पहले जब परिश्रम व्यायाम करोगे, भूख लगेगी, और भूख लगने पर भोजन करोगे तो तुम्हें स्वाद भी आएगा और साथ साथ स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो भक्तों के जीवन में जो साधना है वो पाने के लिए नहीं, व्यायाम है। और व्यायाम का है, बोले ईश्वर की भूख तो लग जाए पहले। ईश्वर की चर्चा बहुत सुनी, पर भूख किसको है? ईश्वर को। ईश्वर को पाने की व्याकुलता किसे है? भूख कहाँ है? ईश्वर के विषय में सुनते तो है। अब ये आप छोटे हो तो बहुत कम व्यायाम की आवश्यकता है, नहीं है, और जितने बड़े हो उतना लंबा व्यायाम आपका होगा। तो मनु और शत्रुपा की साधना तो बहुत ही लंबी हुई, लेकिन उस साधना का उद्देश्य क्या था? गोस्वामी ने सूत्र दे दिया, जो जो साधन बढ़ता जाता है त्यों त्यों उनके अंतःकरण में उर अभिलाष निरंतर हो। अभिलाषा, व्याकुलता, जो जो विलंब लग रहा है त्यों त्यों अभिलाषा बढ़ती जा रही है, व्याकुलता बढ़ती जा रही है। यही व्याकुलता जब पराकाष्ठा पर पहुंचती है तब उनके समक्ष श्री राम और श्री सीता प्रकट होते हैं।